नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से लड़ेंगे चुनाव, कहा पार्टी का आदेश मानना पड़ेगा। मुझे बताया गया कि चुनाव लड़ना है। उम्मीदवारी की घोषणा से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि वे राजगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। शुक्रवार को राजगढ़ के पाठीहेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे पास लड़ने वाले कई नेता थे, लेकिन पार्टी का आदेश मानना पड़ता है। पूर्व सीएम ने कहा कि अभी घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन मुझे बताया गया कि मुझे चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है। आप सबसे अलग अलग बात करूंगा, आपसे सुझाव लूंगा कि कैसे क्या करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब मैं 77 साल का हो चुका हूं, यह चुनाव नौजवानों को लड़ना है, यह चुनाव आपको लड़ना है। जी, मैंने आपसे कहा ना, देश में कहीं से भी लड़ाओ लड़ लेंगे। ना ना नहीं, बात यह है, आधे तो पहले ही डिक्लेयर हो गए और आधे सीसी से क्लियर हो गए हैं। 4-5 रुके हुए हैं, बाकी आज लिस्ट निकल आएगी। बात यह है, मशीनों में हेरफेर ना हो। देखो, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि ये मशीन पे हेराफेरी करने वाले लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। वो एक दिन पकड़े जाएंगे और हम लोग काफी निकट पहुंच चुके हैं। जिस दिन पकड़े जाएंगे, देशद्रोह में इन्हें फांसी दी जाएगी। क्या क्या, क्या किया है? धार्मिक सर्वे जो है, धार्मिक सर्वे देखिए, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। अब उनको अभी सूझा था सर्वे कराने के लिए। बात यह है कि देश में नियम और कानून और संविधान का पालन होना चाहिए और इसका पालन करने की जवाबदारी और जिम्मेदारी उन सब की भी होती है, हम सब की होती है, जो किसी न किसी पद पर संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेना मतलब यह है कि संविधान, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, संविधान का मतलब होता है कि संविधान में बताए हुए आर्टिकल्स के माध्यम से जो नियम और कानून लेजिस्लेचर बनाती है, उसका पालन किया जाए। क्या उसका पालन हो रहा है? मेरी दीपक सक्सेना से बात हुई, उनका बेटा चला गया, वो नहीं जा रहे। कौन सी उनका बड़ा परिवार है? एक मिनट, आप लोगों को चंदा मांगेंगे ना, हमारा विज्ञापन फ्री में दो। जी जी, अच्छा, एक बार और कर दो। लोकतंत्र को बचाइए और कांग्रेस को समर्थन करिए। डैमेज कंट्रोल यही है कि हम सबको चेतावनी दे रहे हैं और हमारी मांग बड़ी सिंपल है कि आप वीवीपैट में जो SLU, सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसको उजागर कर दीजिए। उजागर क्यों नहीं करते? दूसरा, जो इंजीनियर आते हैं वो कौन है? किसी ठेकेदार के एम्प्लॉय हैं या कंपनी के एम्प्लॉय हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? कौन है ये लोग? उनका पूरा परिचय देना चाहिए और वीवीपैट में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उसको उजागर करना चाहिए। तीसरा ये है, ये कहते हैं कि साहब इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी इसकी नहीं है, तो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, क्या ये केंद्र सरकार के, हमारा माननीय चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट नहीं किया जाता है?
रैंडमाइजेशन तो मशीन होता है, वो कहां से होता है? इंटरनेट से होता है। कौन सी मशीन कौन से विधानसभा में कौन से पोलिंग बूथ में जाएगा, ये भी रिटर्निंग ऑफिसर तय नहीं करता, ये भी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका सेंट्रल सर्वर से होता है। यानी कि कौन सी मशीन, उसका क्या नंबर, ये कौन से पोलिंग बूथ पे जाएगा, किस पर सॉफ्टवेयर सही ढंग से लगाया जाए, ये सारा निर्णय चुनाव आयोग के माध्यम से होता है। बॉयकॉट करके उनको फ्री लाइन दे देंगे, अरे लड़ाई लड़ेंगे जमीन पर। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।